अस्सलाम वालेकुम, इमरान फ्रॉम डिवाइन क्राफ्ट। कल मेरी एक कस्टमर से कुछ सोफ़े की टॉपिक पे बात हो रही थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि इमरान, मुझे सोफ़े जो है ना कुछ वेबसाइट्स पर 10 से 12,000 रुपीज़ पर सीट पे मिल रहे हैं। जो कि इनकी ये बात सुन के मुझे काफ़ी हैरत हुई कि इतने सस्ते रेट में कैसे मिल सकता है सोफ़ा। जब मैंने उसको चेक किया तो वाकई में कुछ वेबसाइट्स पे जो है इन रेट्स पे सोफ़े मिल रहे हैं, जो 10-12,000 रुपीज़ पर सीट पे सोफ़े बनाए जा रहे हैं और कारखानों में इस तरह से मिल रहे हैं। तो इसमें मैं सिर्फ अपने कस्टमर को ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने के लिए जो है ये वीडियो बना बना रहा हूँ, कि ताकि कस्टमर को एक सही बात का पता चल सके कि इस रेट पे मटेरियल जो है ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है मटेरियल पे। क्योंकि अगर अच्छे मटेरियल में अगर आप सोफ़ा बनाना चाहते हैं तो वो इस प्राइस में नहीं बन सकता। जो कि देखिए, मैं आपको इसकी कॉस्टिंग कुछ बताना चाहता हूँ। वो ये है कि आप किसी से भी सोफ़ा बनवा रहे हैं ऑर्डर पर, तो इसकी कॉस्टिंग कुछ यूँ है कि देखिए, सबसे पहला स्टेप है फ्रेम, ठीक है ना? फर्स्ट स्टेप, क्योंकि फ्रेम अच्छा होगा, लकड़ी अच्छी होगी, बुनियाद अच्छी होनी चाहिए। जब बुनियाद अच्छी होगी सोफ़े की, तो ऑटोमेटिकली सोफ़ा आपका लॉन्ग टर्म चल रहा होगा, लॉन्ग टाइम चल रहा होगा। इसमें क्या है कि मास्टर मल्टीप्लेक्स यूज़ होना चाहिए एज अ कंफर्टेबल सोफ़ा, यानी कि फॉर्म कंफर्टेबल होता है मास्टर मल्टीप्लेक्स। अच्छा, इसमें ये है कि कॉस्टिंग के हवाले से मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप किसी से भी जब सोफ़ा बनवा रहे हैं ऑर्डर पे, तो आपको ये चीज़ें मालूमात होनी चाहिए। वो ये है कि तकरीबन 8,000 रुपीज़ पर सीट जो है ना, इसकी कॉस्ट आती है फ्रेम एंड फॉर्मिंग, यानी कि पूरी फॉर्मिंग उसकी हो रही हो सोफ़े की प्लस फ्रेम। 8,000, जो कि 5,000 ओवर हेड है फैक्ट्री का, प्लस लेबर चार्जेज, जो लेबर जो है काम कर रही होती है उसमें, तो ये आपके हो जाते हैं 13,000। और तकरीबन कपड़ा 3,000 3,500 पर सीट तकरीबन चार्ज हो जाता है एक नॉर्मल किस्म का अच्छे मटेरियल में सोफ़ा और अच्छा फैब्रिक। तो तकरीबन ये 16,000 17,000 रुपीज़ पर सीट कॉस्ट कर रहा होता है ये सोफ़ा। तो मैंने ये देखा कि यार 16 से 17,000 रुपीज़ पर सीट एक सोफ़ा कॉस्ट कर रहा है, और वही सोफ़ा 10 से 12,000 में कैसे खरीदा जा रहा है, जो लोग खरीद रहे हैं। तो जाहिर है उस पर मटेरियल पे, क्योंकि देखिए लेबर पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, और अपने प्रॉफिट पे, यानी कि जो सारा जो मसला है वो है मटेरियल का, यानी कि मटेरियल की जो कॉस्ट जो इस्तेमाल की जा रही है, जो इतने सस्ते सोफ़े मिल रहे हैं मार्केटों में, यानी कि उसमें मटेरियल बिल्कुल ही बहुत ही कम क्वालिटी, यानी कि बहुत ही हल्की क्वालिटी में यूज़ किया जा रहा है। जो कि इसमें देखिए होता यूँ है कि ज़्यादातर जो आजकल बनाया जा रहा है सोफ़ा, वो 2 इंच की फॉर्म में लोग बना रहे हैं, अंदर सारा कचरा भर देते हैं, सामने से फॉर्म इतना मोटा दिखा देते हैं कि ये इतना अच्छा सोफ़ा है। और ये, क्योंकि देखिए इसमें सोफ़े का रिज़ल्ट कभी भी एक दिन में नहीं आता। कस्टमर्स ये देखते हैं कि यार हमें 40,000 45,000 रुपये में 5 सीटर सोफ़ा मिल रहा है अच्छे डिज़ाइन में, क्योंकि बनावट तो वो बहुत अच्छी कर देते हैं। देखने वाला ये समझ आता है यार ये बहुत अच्छा सोफ़ा है और ये फ़ौरन से खरीद लिया जाए। लेकिन वो लॉन्ग टर्म नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म का सोचते हैं कि लॉन्ग टाइम सोफ़ा आप पे चले, तो आपने ज़्यादा कुछ नहीं, अगर जो सोफ़ा आपको मिसाल के तौर पे 50,000 45 का बन रहा है, तो ज़्यादा कुछ नहीं, आपने 20-25,000 रुपीज़ भी प्लस करने, यानी कि एक सेट पे। और वो सोफ़ा आपका आराम से 7 साल 8 साल आराम से चलेगा। यानी कि आप ये सोफ़ा अगर आप लेते हैं 40 या 45 का, कहीं से भी ले रहे हैं आप, किसी कारखाने से ले रहे हैं, किसी शोरूम से ले रहे हैं, तो ये सोफ़े की जो लाइफ है 1 साल 6 महीने से ज़्यादा नहीं है। तो क्या आप हर साल 6 महीने में 45 से 50 हज़ार का सोफ़ा परचेज़ करना चाहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि बताने की वजह ये है, ये वीडियो बताने की वजह ये बनाने की, कि मैं कस्टमर तक एक इन्फॉर्मेशन दे सकूँ कि आप जब भी सोफ़ा बनवा रहे हैं या कहीं से भी आप बनवा रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, तो आपने इन सब चीज़ों को चेक करना है। यानी कुछ स्टेप्स हैं इसके, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, जो कि एक ज़रूरी है। क्योंकि देखिए आजकल 45,000 या 50,000 भी अगर आप सेव करके एक चीज़ खरीद रहे हैं, तो वो पैसे भी आजकल सेव करना इतना आसान नहीं है, जिस तरह के आजकल हालात चल रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको एक चीज़ बताई जाए, और वो ये है कि फर्स्ट स्टेप है फ्रेम, कि आप फ्रेम किसी को भी ऑर्डर दे रहे हैं, आप उसका फ्रेम चेक करें, लकड़ी चेक करें कि उसमें कितनी मोटाई की लकड़ी यूज़ की जा रही है, उसमें जो बनावट है उसकी, क्योंकि अब देखने से ही पता चल जाता है कि फ्रेम हल्की क्वालिटी में बना हुआ है या अच्छी भारी क्वालिटी में। सेकंड, उसमें मटेरियल क्या यूज़ किया जा रहा है, उसमें फॉर्म क्या यूज़ किया जा रहा है। जो बेसिक असल जो फॉर्म होता है, जो सोफ़े को एक नीड होती है फॉर्म की, वो होती है 4 इंच की, जो सीट पे लगाई जाती है, और उसके ऊपर प्लस 1 इंच की लेयरिंग लगाई जाती है, जो एक सही तरीके कार है सोफ़ा बनाने का। उसमें ये होता है कि सोफ़े की जॉइंट्स वगैरह नहीं खुलते, और 4 इंच के फॉर्म में, यानी कि वो बेसिक फॉर्म है। ज़्यादातर क्या किया जाता है कि 2 इंच के फॉर्म में, और सामने से इतना मोटा दिखा के वो दिखा तो देते हैं, लेकिन वो लॉन्ग टाइम नहीं है। वो कुछ अरसे में सोफ़ा दब गया, खड्डा आ गया, ये हो गया, ये चीज़ें बहुत शिकायत आ रही होती है। तो सेकंड क्या है, थर्ड ये है कि कपड़ा, कपड़ा जब आप लगा रहे हैं कोई भी दुकानदार, आप उसको चेक करें कि कपड़ा वो किस क्वालिटी का है, क्योंकि कपड़े में तो बहुत सारी क्वालिटी, क्योंकि चाइना तो हर तरह की क्वालिटी बना के दे रहा है, कि सस्ते से सस्ता महंगे से महंगा। इसमें क्या है कि ज़्यादातर जो कपड़ा आजकल यूज़ किया जा रहा है वेलवेट, जो बिल्कुल रबड़ की तरह होता है, आप थोड़े अर्से यूज़ करते हैं
वो 4-5 महीने में ही कपड़ा फटना शुरू हो जाता है। तो लिहाजा ये कि आप आपने उसकी फिनिशिंग चेक करनी है, उसकी वर्कमैनशिप चेक करनी है। ज़ाहिर जब आप फर्स्ट सेकंड स्टेप पे सोफ़ा चेक कर रहे होंगे, आप कंफर्ट लेवल भी उसका चेक कर रहे होंगे कि उसका कंफर्ट लेवल क्या है, जो कि वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सोफ़ा बनने के बाद आप जब चेक कर रहे हैं, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते और दुकानदार भी नहीं। क्योंकि ये वीडियो बनाने की वजह ये कि कस्टमर को मैं सारी इसमें इन्फॉर्मेशन दे सकूँ कि जब आप सोफ़ा बना रहे हैं, तो आपके पैसे ज़ाया ना हो। क्योंकि सस्ते सोफ़े के उसमें कस्टमर ज़्यादातर अपना और ज़्यादा नुकसान कर रहे होते हैं, बानिस्बत इस पे कि आप 20-25 हज़ार रुपये आप ज़्यादा दें और एक अच्छी लॉन्ग टाइम चीज़ बनवाएँ, वो ज़्यादा बेहतर है। आप इसमें कुछ आप मुझसे कोई भी कमेंट्स कर सकते हैं, इस बारे में पूछना चाहें ज़रूर पूछिएगा, आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।